आज का जो वीडियो है आपके लिए नवोदय से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं या जो भी मन में डाउट हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नवोदय विद्यालय क्या है। जो नवोदय स्कूल जो है वो क्या है उसके बारे में पहले हम कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवोदय स्कूल जो है वह सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला एक संस्थान है जहां पर बच्चे को फ्री में रहना, फ्री में खाना, हॉस्टल, ड्रेस, सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और ये उन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये गोल्डन चांस है। थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे जो है नवोदय विद्यालय में पहुंच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि टोटल अपने भारत में कितने नवोदय के स्कूल हैं। तो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है हमें, उनके आधार पर टोटल नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं भारत में 661 स्कूल हैं। जी हाँ, 661 स्कूल हैं टोटल नवोदय विद्यालय के भारत में। और अगर हम बात करें कि एक ज़िले में कितने नवोदय विद्यालय होते हैं, तो संभवतः जो है अभी तक जो जानकारी प्राप्त है हमें, उसके आधार पर जो नवोदय विद्यालय के एक ज़िले में मात्र एक ही स्कूल होता है। हाँ, कुछ केसों में ऐसा हो जाता है कि एक से ज़्यादा 2 विद्यालय हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ज़िले में केवल एक ही नवोदय विद्यालय होता है। और उसमें जो एक नवोदय विद्यालय होता है उसमें टोटल जो सीटें होती हैं, टोटल जो सीट होती हैं वह कितनी होती हैं? वह टोटल जो सीट होती हैं 80 सीट होती हैं। टोटल जो सीटें होती हैं एक नवोदय विद्यालय में वह 80 सीटें होती हैं। और इन 80 सीटों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में ऐसे जो 80 सीटें हैं, इसमें 75% जो सीटें होती हैं ये ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए होती हैं। जी हाँ, और बाकी की जो बची 25% ये शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं। जी हाँ, टोटल 80 सीटें जिसको 2 पार्ट में डिवाइड, 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 25% शहरी क्षेत्र के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहला जो टॉपिक था वो अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया है कि नवोदय विद्यालय क्या है। अब दूसरा पॉइंट है कि नवोदय के फॉर्म कब निकलते हैं। नवोदय के जो फॉर्म होते हैं वो कब आते हैं, कब आते हैं। देखिए, अभी जो 2024 में फॉर्म पड़े थे वो जुलाई के मध्य के बीच में आ गए थे और अक्टूबर के शायद फर्स्ट वीक तक फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। यानी लगभग ये मान लीजिए मोटा मोटी कि 2 से ढाई महीने आराम से फॉर्म जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। लेकिन जुलाई के मध्य में ये फॉर्म आपके आ जाते हैं और अगर मध्य में नहीं आए तो लास्ट वीक में जुलाई के 100% मैं श्योर हूँ कि इस डेट तक आ जाते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। देखिए बच्चों, वह बच्चा फॉर्म डाल सकता है जो कक्षा 5 में सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत है और कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अगर उस बच्चे ने उसी स्कूल से कक्षा 3 और 4 और 5 किया हुआ है तो बहुत ही बेहतर है ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए। और शहरी क्षेत्र में अगर कोई स्कूल है मान्यता प्राप्त है तो वह फिर बच्चा 25% में आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा जो अपना एडमिशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में कराइएगा तो उसका ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात है यहाँ पर जो आयु, यानी जो आपकी एज लिमिट है, आयु आपकी क्या होनी चाहिए वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो आयु है वो आपकी 1 मई जो 2026 में फॉर्म पड़ेंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 1 मई 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2016, जी हाँ 30 अप्रैल 2016 के बीच होनी चाहिए। या फिर अगर इन तिथियों में भी आपका जन्म हुआ है, यानी 1 मई 2014 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपकी 30 अप्रैल 2016 डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन दोनों तिथियों के बीच में अगर आपकी कोई जन्म तिथि है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लिया आपकी 25 मार्च
15 जन्म तिथि है आपकी तो ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है वो इन दोनों तिथियों के बीच की डेट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि नवोदय विद्यालय में अगर इससे पहले आपने फॉर्म डाल दिया है तो दोबारा आप फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आधार कार्ड नंबर आप मेंशन करते हैं, जिससे वह आपकी पीछे के फॉर्म की डेट, जो भी आपने फॉर्म डाला हुआ है उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो नवोदय में केवल एक ही बार फॉर्म पड़ता है, तो बड़े सावधानी से डालिएगा, पूरी तैयारी हो आपकी तो ही फॉर्म डालिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं फॉर्म निकलने से पहले, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि फिर जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं। वैसे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे ही, लेकिन कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बनवाने पड़ते हैं। तो आइए समझ लेते हैं वो टॉपिक भी। तो देखिए, सबसे पहले जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड एकदम सही डिटेल होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम ना इशू हो। स्कूल में जो नाम रजिस्टर्ड है उस स्पेलिंग में और जो आधार कार्ड में डिटेल है उसमें, तो बच्चे का आधार कार्ड लगेगा। और नंबर 2 पे माता पिता का आधार कार्ड, माता और पिता का आधार कार्ड भी फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम पे चाहिए होगा। और नंबर 3 पर आता है पिता का आय प्रमाण पत्र। बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चे की कोई आय नहीं होती है, वह माता या पिता जो मुखिया है उसका आय प्रमाण पत्र बनना जरूरी है, जो आय उसमें मेंशन करनी पड़ती है फॉर्म डालते टाइम पर। उसके बाद में आती है बात, एक आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा, उसमें पूरी डिटेल आप बच्चे की फिल करेंगे, और जहाँ स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5 की डिटेल वाला जो कॉलम होता है विधिवत तरीके से उसमें वो चीज़ अच्छे से फिल करवाएंगे। और उसके बाद में आता है बच्चे की फ़ोटो और हस्ताक्षर, माता पिता के भी हस्ताक्षर लग सकते हैं, फ़ोटो और हस्ताक्षर भी आपको फॉर्म में लगवाने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आधार कार्ड छात्र या छात्रा का, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र लगेगा, बच्चे के नाम पर आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और उसके बाद जो एक प्रिंट आउट निकलता है फॉर्म, उसमें सारी डिटेल भर के और फोटो वगैरह जहाँ पे जो उसकी जगह है वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, और हस्ताक्षर सिग्नेचर वगैरह जो जहाँ पे होंगे वो वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल से संबंधित जो भी आपको अपडेट होगी इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।